नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। सिमडेगा की 3 युवती मानव तस्करी की शिकार हो गई है, जिसमें से एक लापता है। मानव तस्करी की शिकार आदिवासी युवती ने मदद की गुहार लगाई है और ये बताया है कि उसके गांव की और एक युवती 1 साल से लापता है। उसे भी दिल्ली में काम पर लगाया गया था, मगर उसका अता पता नहीं चल पाया है। उसने ये बताया है कि पिछले 1 साल से एक घर में वो बंद है, जहां से उसे घर आने नहीं दिया जा रहा है। वहीं जिस दलाल ने उसे काम पर लगवाया है, वो उसके सारे पैसे खा जा रहा है। जल्द हम इस पूरे दलालों के गैंग का भी पर्दाफाश करेंगे और आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कि कैसे अपने ही परिचित मानव तस्कर बन जाते हैं। चंद पैसे की लालच में आदिवासी लड़कियों का जीवन बर्बाद करते हैं। काम दिलाने के नाम पर लोभ लालच देकर उन्हें बड़े बड़े बंगला कोठियों में काम पर रखा जाता है। उसे घर में पूरे दिन काम करवाया जाता है, मगर उसे पैसे नहीं दिए जाते। ना तो घर से बात करने दिया जाता है, यहां तक कि उनके ओरिजिनल जो आधार कार्ड हैं, जो पहचान पत्र हैं, उसे भी दलाल रख लेते हैं। पूरी आपको रिपोर्ट मैं जल्द दिखाऊंगा। हम उन 3 जो लड़कियां हैं उसे भी जल्द से जल्द किसी भी हालत में झारखंड लाया जाए, इसकी कोशिश हम करेंगे। लेकिन मैं बार बार ये कहता आया हूं, हर बार ये कहता आया हूं कि आपके आस पास पड़ोस, आपके रिश्तेदार, जो व्यक्ति भी आपको काम दिलाने के नाम पर दिल्ली जैसे महानगर ले जाना चाहता होगा, तो आप बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि वहां जाने के बाद आपके आधार कार्ड को छीन लिया जाता है। आपके नाम से एक फॉर्म भरवाया जाता है, कितने रुपए आपको महीने मिलने हैं, तमाम तरह की जानकारी एजेंसियों के द्वारा उसमें लिखे जाते हैं। लेकिन जब आप काम करने जाते हैं तो आपको पैसे नहीं मिलते हैं। दलाल वो सारे पैसे खा जाता है, एजेंसी वाले वो सारे पैसे आपके महीने के खा जाते हैं। सबसे चौंकाने वाली चीज इसमें यह भी है, मैं इस बार नाम का जिक्र नहीं कर रहा हूं कि आखिर कौन कौन युवती हैं, कौन कौन गांव से हैं, क्योंकि अगर मैं पहले ही उनका नाम का जिक्र कर देता हूं तो मेरे कई ऐसे वीडियो के माध्यम से जो एजेंसियां वहां पर काम करती हैं, जो एनजीओ चलाती हैं, वो लोग उन लड़कियों का रेस्क्यू कर लेते हैं और उसके सारे पैसे में से कुछ पैसे वो भी खा जाते हैं। मतलब पैसे के लिए यहां पर एनजीओ वाले भी एक तरह से कहे तो भूखे रहते हैं। पैसे के लालच में वो भी एक तरह से कहे तस्करों से मिले हुए होते हैं, एजेंसियों से मिले होते हैं, और उनको ये सारी जानकारी होती है कौन कहाँ है, क्या है, नहीं है। बस एक परिवार की तरफ से अगर कोई उनके पास चला जाए तो उनके पैसे भी वो एनजीओ वाले खा जाते हैं। ये बात अड़की प्रखंड के लोग के द्वारा भी एक बताया गया, और साथ ही साथ हमने भी एक रेस्क्यू करवाया था मानव प्रखंड के अंतर्गत। उस मामले में भी एनजीओ के लोगों ने मेरे वीडियो देखकर उस व्यक्ति को गांव से उठा ले गए। उसके बाद कई दिनों तक अपने एनजीओ के आवास में रखा, और उसके बाद जिस घर में वो काम करती थी उससे सारे पैसे वो ले लिए, और लेकिन लड़की को बहुत कम ही पैसे मिले। जितने साल वो काम की थी, 10 साल 8 साल, उसमें से चंद पैसे लड़की को दिए गए और बाकी पैसे हर हिसाब लगाकर एनजीओ वाले खा गए।